Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so you are all fine. Welcome to class 7. Today our computer class. Today we are going to start our first lecture. Let's have a look on the syllabus of class 7 for final term. Unit number 6, more on spreadsheet. Unit number 8, introduction to programming language. Unit number 9, computer network. Unit number 10, the internet. Unit number 11, communication through email. And unit number 12, introduction to animation. इसमें से हम कुछ चैप्टर्स को रीड आउट कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। हम फर्स्टली यूनिट नंबर 6 मोर ऑन स्प्रेडशीट को डिस्कस करेंगे। ओपन पेज नंबर 62, यूनिट नंबर 6 मोर ऑन स्प्रेडशीट। आई have already done this chapter. Now I repeat it. Changing row and height. You will recall the formatting allow us to improve the appearance of our worksheet. One way of doing this is by changing the height of the row. We can increase or decrease the height of a row to suit our need. Row height is measured in point. Each point is equal to 0.035 cm. The default row height is 15 point. The row height can range between 0 to 409 point. Changing row height is very easy. इसमें ये बताया गया कि हम कैसे रो हाइट को चेंज कर सकते हैं। रो हाइट मेजर्ड पॉइंट में होती है। पॉइंट इक्वल होता है 0.035 सेंटीमीटर के। इसमें 15 पॉइंट है। रो हाइट की रेंज हमारे पास 0 से 49 तक 0 से 409 पॉइंट तक के दरमियान होती है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्प्रेडशीट MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास क्या होता है, रो और कॉलम पर मुश्तमिल एक पेज होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं। रोज़ आइडेंटिफाई बाय आ नंबर, वो नंबर से डिनोट हुए होते हैं, और कॉलम जो है वो बस इंग्लिश अल्फ़ाबेट A B C अप टू Z इनसे शो हुए होते हैं। जब इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम जो है वो हमारे पास सेल बना देता है। अब बात हमारे पास आ जाती है वर्क बुक क्या है। वर्क बुक हमारे पास कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, जितनी वर्कशीट होंगी जब उन सबको कलेक्ट कर लेंगे तो वो एक वर्क बुक बन जाएगी। द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज़ कॉल्ड वर्क बुक। ये बता रहे हैं हमें कि हम किस तरीके से हम रो हाइट को चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट दी रो ऑन रो क्लिकिंग दी रो नंबर इन अ फ्रेम। उसके बाद इसके हमने क्या करना है कि सिलेक्ट फॉर्मेट टैब और रो हाइट। देन उसके बाद आप जो रो हाइट इंटर करना चाहती हैं उसमें वो नंबर इंटर करें और क्लिक ओके टू रिटर्न ऑन दी वर्कशीट। नेक्स्ट इन्होंने हमें यूजिंग अ फार्मूला के बारे में बताया हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक सेंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. We can do this in a number of ways such as adding, subtracting, multiplication and division. We can also compare number and calculate averages. We use formula to perform such calculation in Excel. A formula is entered in the formula bar. Its always begin with an equal sign. It's may consider the several element. फार्मूला को यूज़ करके हम इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं हम उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन के परसेंटेज भी उनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उन्होंने हमें यूजिंग फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। इसमें हमारे पास कुछ प्री रिटन फार्मूलाज होते हैं जिनसे हम स्पेसिफिक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम है। देन उसके बाद उन्होंने हमें इंसर्ट चार्ट के बारे में बताया। इसमें क्या होता है हमारे पास कि इंसर्ट चार्ट शोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। चार्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नंबर मोर इजीली। वी कैन यूज़ अ वेराइटी ऑफ चार्ट सच एज ग्राफ। इसमें हमारे पास ग्राफ है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है। ऑन अ वर्कशीट इंसर्टिंग अ चार्ट इज़ वेरी ईजीली। चार्ट के ज़रिए से हमारे लिए किसी चीज़ को समझना मीनिंगफुल, वो हमारे लिए मीनिंगफुल कैसे हो जाती है कि हम इजीली उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ग्राफ है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, ये सारे वर्कशीट के अंदर इंक्लूड है। देन इसके बाद अब हम पेज नंबर 72 पर अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। The default row height is dash point 15 point. Now row can be inserted from dash tab, home tab. The formula always begin with a dash sign, equal sign, EQUL equal sign. We use the dash function to find the total of a range of values, sum function. The chart group is found on the dash tab, insert tab. State whether the following statements are true or false. First है a cell reference includes a column, letter and a row number. True. A autofill handle is used to copy a formula in adjacent cell. True. The hide option increase the column width automatically. False. Up to 200 character can be inserted in a single cell. False. Now column always inserted to the right of the selected column. False. नेक्स्ट हमारे पास है select the correct option of each question. फर्स्ट है sum of the value divided by the number of the values is called the dash average.
Which of these is another name for a pre-written formula function? Which of these is used to find the total of the cell range sum? Which of these is a value 100? Which of these is not an operator? ब्रैकेट का जो साइन है हमारे पास ये आ जाएगा। देन उसके बाद पेज नंबर 73 पर हमारे पास डी क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन चेंजिंग रो हाइट। तो अब हम इनके आंसर देख लेते हैं। The steps involved in changing row height are: select the row on row by clicking on the row numbers in the frame. Go to the cell group on the Home tab and select Format Row Height. Enter the new height in the box opposite row height. Click OK to return to the worksheet. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑटोफिट सिलेक्शन फीचर? ऑटोफिट सिलेक्शन कॉलम विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम विड्थ सो दैट द डाटा कंप्लीटली फिल द कॉलम। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ फार्मूला? डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ अ फार्मूला। आंसर है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक सेंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। वी कैन डू दिस इन अ नंबर ऑफ द वे सच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वी कैन आल्सो कंपेयर नंबर एंड कैलकुलेट एवरेजेस। अ फार्मूला इज entered in the formula bar. It's always begin with an equal sign. It may consist of several elements like b2 plus b3 minus 2a minus a3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस? आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अ फंक्शन इज अ प्री रिटन फार्मूला दैट परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशन लाइक सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सम क्या है? टू फाइंड द टोटल ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। Average, to find the average of the given set of values. Minimum, to find the minimum of a given set of values, and maximum, to find the maximum of a given set of values. क्वेश्चन नंबर 5 है, why do we use chart on a worksheet? आंसर है हमारे पास, अ चार्ट शो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर चार्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नंबर्स मोर इजीली। वी कैन यूज अ variety of chart such as graph chart, graph bar chart and pie chart on our worksheet. Inserting a chart is very easily. Next हमारे पास ई पार्ट है, राइट पैराग्राफ टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई टू सिचुएशन वेयर द एवरेज फंक्शन वुड बी यूजफुल। We can use the average function to find the average of a set of the number on a worksheet. Enter the heading average in the cell H3. Enter the formula is equal to average B4 F4 in the cell H4. Press enter. Copy the formula to find the average mark scored by each student. सो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 मोर ऑन स्प्रेडशीट की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है प्रॉपर। ये चैप्टर हम पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है अगेन। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप इसे इस लेक्चर के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक से टैली करके चेक कर लें और उस मिस्टेक को ठीक कर लें। आपको जो भी लेक्चर भेजे जा रहे हैं आपने रेगुलर ये काम करना है, क्योंकि इसके 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे। आई होप सो डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।